भाई ने बहन को किया गर्भवती। भाई और बहन का एक पवित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे वो शर्मसार करने कर देने वाली आपको सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा की सोनीपत इलाके की ये कहानी है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एक आरती नाम की लड़की थी। महज 18 साल की थी, जवान थी, हसीन थी। और उसी का एक कजन भाई था जिसका नाम सांकेत होता है। और वह अपने चाचा चाची के साथ में पढ़ाई के लिए वहाँ आ जाता है और वहीं रहकर पढ़ाई करता था। और चचेरा भाई होने की वजह से चाचा ने भी सपोर्ट किया कि तुम दोनों बैठकर एक साथ पढ़ा करो। दोनों की एज सिमिलर सी थी, 19-20 का अंतर था। उनके कोई और परिवार में चाचा चाची थे और वो थे। उसी तरीके से वो हर रोज़ पढ़ा करते। और दोस्तों, आज की नौजवान युवक पीढ़ी को ज़्यादातर मार्ग भटकाने का काम कर रही है। तो सबसे बड़ी ये है, ये सेक्सुअल वेबसाइट, पोर्न वीडियो, इनकी चकाचौंध में युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई इस दलदल में घुसता जा रहा है। हम और आप यही कोशिश करें कि अपने बच्चों को फ़ोन से जितना हो सके जितना दूर रखे और ख़ुद भी दूर रहे। ऐसी गंदे चित्रण और विचार को नेगेटिविटी प्रदान करने वाले अश्लील वीडियो को देखे ना और अपने बच्चे और परिवारों को दूर रखे। उसी का वो आदी हो चुका था लड़का, जो हर दिन उसने देखता और वो ऐसे ही उसके विचार होते जा रहे थे। तो वो जब भी रूम में अकेला रहता तो वो वही देखता और ऐसे ही चलता रहता घटनाक्रम। और वो लड़का पढ़ाई में धीरे धीरे डाउन जा रहा था और उसका ध्यान उधर ही खिंचता जा रहा था। बहन थी जो उसके साथ में आकर पढ़ाई करती थी 3-4 घंटे हर दिन का उनका शेड्यूल था। तो एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से लाइट चली जाती है और घंटों भर लाइट नहीं आती है। तो वो ऐसे सोच कर रह जाते हैं कि लाइट आएगी शायद, तब तक तुम और हम आराम कर लेते हैं दीदी। तो वो कहती है चलो ठीक है। और वह लड़का अपने बेड पर, दोनों एक जगह सो रहे थे। और उस लड़की की कब पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है वहीं सोते सोते पढ़ते हुए, और लाइट आई नहीं और अंधेरा का टाइम था और उन्होंने मोमबत्ती जला रखी थी। लड़का अपना डेली का शेड्यूल पूरा कर रहा था। वो अपने ब्लू फिल्म देखने लग जाता है और देखते देखते उसका कब मन मचलने लग जाता है और वो हवस का अंधा लड़का यही भूल जाता है कि मेरे बगल में सो रही है जो कौन है, मेरी बहन है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। पर वो सारी हदें भूल कर अपनी बहन के साथ में ज़बरदस्ती संबंध स्थापित कर देता है। जवान थी लड़की, हसीन थी और महज 18 साल की थी। तो वह भी उसका एंजॉय कर रही थी। वह भी भूल चुकी थी कि मेरा भाई है। रिश्ते को तार तार कर दिया ऐसे लोगों ने। और जवानी का एक दौर ऐसा होता है कि जहाँ हर कोई फिसल जाता है, पर उन्होंने तो अपने रिश्ते को ही तार तार कर दिया। ऐसे ही उनके कंटिन्यू चलता रहता है धीरे धीरे। हर दिन वही पढ़ाई का टाइम और दोनों ही अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं। 2 महीने बाद का वक्त होता है तो लड़की को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती हो जाती है तो उसकी चिंता हो जाती है, उस लड़के की भी टेंशन हो जाती है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। वो उस लड़के को बताती है। लड़का बोलकर घबराता जाता है और कहता है कि तू किसी और का नाम ले देना और मुझे बचा देना। पर वो समझ नहीं खा रहा था। वो लड़की कहती है कि मैं पापा को सच बता दूंगी, या तो तू इसका कुछ दवा या इसका अबॉर्शन करवा दे। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए तुम्हारे घर पे रुका हूँ। तो लड़की और लड़के के पास इतना बजट नहीं था कि वो, और डर रहे थे कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो बदनामी होगी। तो लड़का लड़की बहुत कोशिश करते हैं कहीं से दवाई ले ले, पर उन्हें शर्म और पैसे की तंगी थी। पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो धीरे धीरे बात छुपाए छुपती नहीं है।
2-3 महीने बाद उसका पेट दिखने लग जाता है, तो उसकी माँ को पता चलता है। तो माँ को पता चलता है तो माँ पूछती है, तो लड़की जवाब नहीं देती, उसे मारती है, पीटती है, पर भी वो नहीं बताती है। फिर वो बोलती है कि तेरे पापा को मैं वो बता दूंगी अगर तूने सच्चाई नहीं बताई। तो वो लड़की डर गई और उसने फाइनली नाम बताया कि ये तो भैया का ही है। तो ये तुम्हारे कब से चल रहा है? 4-5 महीने हो गए, हमारे ऐसे ही चल रहा था। और माँ के सुनते ही पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और माँ को चक्कर आकर वहीं गिर गई। दोस्तों, जब एक माँ को पता चलता है कि उसकी संतान प्रेग्नेंट है, एक जवान बेटी, और जो भी वो अपने भाई से, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। एक माँ से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझता होगा। वैसा ही उसी के साथ में हो रहा था। तो वो आनंद फानंद में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने शाम को उसके पति के आते ही उससे बात की, उसने बताया। तो पति को आया गुस्सा, उसका सिर सटक गया। उस लड़के पे इतना गुस्सा आया कि उसने उसके रूम में जाकर एक रोड से उसके सर में मारा और लड़का वहीं का वहीं ढेर हो गया। लड़का ढेर होते ही तुरंत वहाँ पर थोड़ी देर बाद में पुलिस आ जाती है। पुलिस को सूचना लगती है और उसे चाचा से पूछा जाता है कि सर ये मेरा भतीजा है और इसको मैंने पनाह दी। इसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने अपने पास बुलाकर इसे पढ़ाया लिखाया और यहाँ इसे इस काबिल बनाया कि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, अपने गरीब माँ बाप का नाम रोशन कर सके। पर इसने मेरे ही जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसने मेरी बेटी के साथ में नाजायज संबंध बनाया, उसे गर्भवती कर दिया। मैं सर आवेश में आकर भूल चुका था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने इसे समझाने के लिए आया था पर ये माना नहीं और इस हाथापाई में ये कांड हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लड़के हो लड़की हो, ज़्यादातर लड़के भटकते हैं। तो लड़कों से यही इंतजा है कि अपने कीमती समय को, आज तुम्हारे पास जो भी समय है उसे गलत कार्य में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, खर्च करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपको कहीं का न छोड़ेगा। तो ऐसी राह, ऐसे मन से दूर रहे और अपने लक्ष्य और गोल के प्रति मेहनत करे, अच्छा काम करे, अच्छी पढ़ाई करे और जीवन में कामयाब बने, जिससे आपके माता पिता को गर्व हो और जीवन में आगे बढ़े। यही मैं उम्मीद करता हूं। और क्राइम से बचे और हवस और हत्या से बचकर दूर रहे, अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाए। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका परिवार और आप स्वस्थ रहे। जय हिंद।